हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी एनटीपीसी में 17 मार्च को पूछे गए सवाल को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही छोटा होगा तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच एडिशन ऑफ एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन 2025? 2025 में भारतीय वायुसेना दिवस का आंसर डायरेक्ट लिख ही दिया मैं, 93rd होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच आइलैंड इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? यह स्थित है बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप पे। ना क्वेश्चन नंबर 3, द इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर इन द पेरिफेरी ऑफ सिटीज इन यूएसए इज कॉल्ड डैश? अमेरिका में शहरों के आसपास सब्जियों, फलों और फूलों की गहन खेती को डैश कहा जाता है? ये कहा जाता है ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन ए। ना क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी? परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? ये थे जॉन डेल्टन, जो कि ऑप्शन सी में है, चलिए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द कांग्रेस लीडर्स अप्रोच टू अचीविंग लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट इन द अर्ली ईयर्स? प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? उसका दृष्टिकोण था पीसफुल पेटिशन, शांतिपूर्वक याचिकाएं। ना क्वेश्चन नंबर 6, द सॉफ्टवेयर दैट एनेबल्स टू इम्प्लीमेंट कस्टम एप्लीकेशन और मॉडिफाई द सिस्टम फॉर स्पेशलाइज्ड इज नोन एज डैश? वो सॉफ्टवेयर जो कस्टम एप्लीकेशन लागू करने या विशेष कार्यों के लिए सिस्टम को संशोधित करने में सक्षम बनाता है, उसे डैश कहा जाता है। उसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जो कि ऑप्शन डी में है। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। ना क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 टू 2011? 2001 से 2011 के दौरान किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? ये किया गया नागालैंड में। ना क्वेश्चन नंबर 8, which of the following keyboard shortcut is used in a Windows 10 system to switch between open application? Windows 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है अल्ट प्लस टैब। ना क्वेश्चन नंबर 9, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डैश? स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की गति डैश का एक उदाहरण है। एक उदाहरण है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, समान रूप से त्वरित गति का। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही छोटा होगा और आपको ये आने वाले शिफ्ट में बहुत ही हेल्प करेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ना क्वेश्चन नंबर 10, द साउथर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द डैश कोस्ट? पूर्वीय तटीय मैदान के दक्षिण भाग को डैश कहा जाता है, डैश तट कहा जाता है। ये कहा जाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। और अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं डेली आपके लिए एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चंस आए उसका एनालिसिस करवाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ना क्वेश्चन 11, टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज फॉर्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज़? कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए चित्रीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन वंशों के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था प्रतिहारा, राष्ट्रकूता एंड पाला, जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स स्पेशल स्टेटस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटोरीज? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239A निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विशेष दर्जा प्रदान करता है? ये करता है एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ना क्वेश्चन नंबर 13, सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन फॉल अंडर विच सेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इन इंडिया? भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के किस धारा के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता आती है? इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 5, जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 14, द F2 phenotypic ratio of a monohybrid cross studied by Mendeleev is called डैश? मेंडलीव द्वारा अध्ययन किए गए एक
संकर संकरण का F2 पीढ़ी का फोनोटाइपिक अनुपात डैश होता है। ये होता है 3:1, 3:1 होता है ना। क्वेश्चन 15, इन द केस ऑफ रिसेशन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय डैश। मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति डैश द्वारा लागू की जाती है। ये लागू किया जाता है रिडक्शन इन टैक्स रेट, जो कि ऑप्शन है ए में है, कर दरों में कमी। मैं फिर से बोलूँगा, एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ तो आपको पहले जाए ना। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। ये हो जाएगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 में वो बताता है ना। क्वेश्चन नंबर 17, what is a collection of programs that manages the database structure and controls access to the data stored in the database code। प्रोग्रामों का वो समूह जो डाटाबेस की संरचना को प्रबंधित करता है और उसमें संग्रहित डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ऑप्शन ए में है, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली ना। क्वेश्चन 18, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस इन गैस आर। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे क्या होती है, मतलब वो होती है लॉन्गिट्यूडनल ना। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सक्लूसिवली विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये करता है कौन, अफगानिस्तान ना। क्वेश्चन नंबर 20, in which of the following states of matter do particle possesses the highest speed of rapid random motion। निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था में कणों में तीव्र अनियमित गति की सबसे अधिक गति होती है। सबसे अधिक यहाँ होता है लिक्विड गैस में ना। क्वेश्चन नंबर 21, एज ऑफ December 1, 2025 what percentage of rural household in India have tap water connections under the जल जीवन मिशन। 1 दिसंबर 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत भारत के ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन का प्रतिशत कितना है। ये हो जाएगा 81%। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वी डू नॉट फाइंड मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसका आंसर हो जाएगा, हम भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाते। ये हम नहीं पाते साउथ ईस्ट अफ्रीका, और सब जगह पाया जाता है। साउथ ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, कैलिफोर्निया इन द USA में पाया जाता है, अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप एशिया एंड यूरोप तीनों में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, साउथ ईस्ट अफ्रीका। दक्षिण पूर्व अफ्रीका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 23, विच मुगल एम्पायर वॉज डिपोर्टेड टू रंगून बाय द ब्रिटिश। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों द्वारा रंगून निर्वासित किया गया था। क्या गया था, बहादुर शाह जफर, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट एडेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। ये सोवेरियन, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर तीनों जोड़ा गया था। आंसर ये हो जाएगा। प्लीज़ एक लाइक कर दें, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें ना। क्वेश्चन नंबर 25, द लिच्छावीज ऑफ एंशिएंट इंडिया वेर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास। निम्नलिखित में से किस यौगिक में मीठे, ये मैंने ये चेंज करना भूल गया मैं ना। क्वेश्चन 25 का आंसर हो जाएगा वज्जी ना। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक रजतरंगिनी। रजतरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका लेखक है एक कश्मीरी इतिहासकार, एक कश्मीरी हिस्टोरियन ना। क्वेश्चन नंबर 27, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच नेबरिंग कंट्री इन November 2025 विद अ फोकस ऑन हाइड्रो पावर एंड डिजिटल कोऑपरेशन अंडर द
नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में नेबरिंग फर्स्ट नीति के तहत हाइड्रो पावर और डिजिटल सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए किस पड़ोसी देश का दौरा किया था? ये क्या था? भूटान का ना। क्वेश्चन नंबर 28, विच फैक्टर एक्सप्लेन वाई ऊटी इज कूलर देन नियरबाई कंप्यूटर डिस्पाइट सिमिलर एटीट्यूड? कौन सा कारक ये बताता है कि ऊटी समान अक्षांक होने के बावजूद पास के कंप्यूटर की तुलना में ठंडी क्यों है? ऑब्वियसली एल्टीट्यूड डिफरेंस के कारण होगा, ऊंचाई का अंतर, इसलिए ठंडा है ना। क्वेश्चन नंबर 29, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ मेड नेशनल कैपिटल रीजन? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ये बनाया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि ऑप्शन डी में है ना। क्वेश्चन 30, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? इस नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाऊंगा को किसने कहा? ये कहा है बाल गंगाधर तिलक जी ने, जो कि ऑप्शन सी में है ना। क्वेश्चन नंबर 31, विच नेशन रिसेंटली बिकम द 90th स्टेट मेंबर ऑफ द IUCN? हाल ही में कौन सा राष्ट्र IUCN का 90वां राज्य सदस्य बना? ये बना है तुवालू ना। क्वेश्चन 32, विच कंट्रीज हैव साइंड द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट? दिसंबर 2025 में किस किस देशों ने आपसी लॉजिस्टिक समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या इंडिया एंड रसिया, जो ऑप्शन बी में है, भारत और रूस ना। क्वेश्चन 33, द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे ऑफ डैश? हड़प्पावासी शायद तांबा वर्तमान के डैश से प्राप्त करते थे? ये राजस्थान से ना। क्वेश्चन नंबर 34, देयर आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन एक्सट्रीमली रैपिडली? डैश विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर जो जटिल गणनाएँ अत्यंत तेज़ी से करते हैं। हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन 35, PM नरेंद्र मोदी रिलीज्ड ए कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प ड्यूरिंग द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन December 2025. द स्टैम्प वॉज डेडिकेटेड टू विच प्लांट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2025 में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये डाक टिकट किस पौधे को समर्पित था? यह था अश्वगंधा को ना। क्वेश्चन 36, हु रोड फेमस वर्क पद्मावत? प्रसिद्ध कृति पद्मावत किसने लिखी? लिखा है मलिक मोहम्मद जयासी ने ना। क्वेश्चन 37, which was the first monument in India constructed using Islamic architecture elements including horseshoe shaped arches? भारत में पहला स्मारक कौन सा था जो इस्लामी वास्तुकला के तत्वों का उपयोग करके बनाया गया, जिसमें घोड़े की नाल जैसे मेहराब शामिल थे? इसका आंसर हो जाएगा लाई दरवाजा, जो ऑप्शन सी में है ना। क्वेश्चन 38, हसन निजामी एंड फ़के मुदबिर वेयर द कोर्ट पोइट्स ऑफ विच रूलर ऑफ मुमलुक सुल्तानत? हसन निजामी और फ़के मुदबिर मुमलुक सुल्तान के किस शासक के दरबारी कवि थे? जो जगह कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ड द हुजरी महल इन हिसार हरियाणा? निम्नलिखित में से किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किया? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 40, जो लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पर्शियन मैथमेटिशियन पोएट कंपोजर ऑफ द वर्ल्ड फेमस रुबायत? निम्नलिखित में से कौन फारसी गणित और विश्व प्रसिद्ध रुबायत के कवि रचनाकार है? इसका आंसर हो जाएगा उमर खयाम। दैट्स ऑल। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।